जय कल्याण। महादेव कल्याण करे। महादेव। 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 श्री 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 1008 घोर घोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा छल रहित प्रेम की भाषा। छल रहित प्रेम की भाषा। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। पहले सभी को जय कल्याण। और आपके प्रथम जो कर्तव्य है कि सभी के लिए अच्छा सोच रखना, उसके लिए आपके साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्र आया, और मंत्र कल्याणम जब आया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है, और इसे धारण करने से हमारे चलने की जो शैली है सत्य के ऊपर आधारित हो जाते हैं, और हम सब छल रहित हो जाते हैं। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा है छल रहित प्रेम की भाषा। छल रहित प्रेम की भाषा। छल रहित प्रेम की भाषा अर्थात अगर आपके अंदर में छल है तो आप सक्सेस मानो नहीं हो, आप सक्सेस नहीं कहलाओगे। अगर आपके अंदर में छल है तो आपके अंदर में करुणा नहीं है कि नहीं? इसीलिए आप सक्सेस नहीं हो, क्योंकि आप प्रेम की भाषा को अभी तक नहीं समझा है कि नहीं? प्रेम की जो भाषा है वो करुणा साथ में होता है, तो वहां पे जो भी हम कार्य करते हैं वो प्रेम की भाषा तैयार होता है ना? और तब जो है सो हम फिर सक्सेस हो जाते हैं, है ना? अभी आप अपने को सोच लो कि आप सक्सेस हो कि नहीं, है ना? आप पैसे आपके पास बहुत हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस हो गए। आपके पास जगह जमीन बहुत है, तो ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस हो गए, है कि नहीं? सक्सेस का अर्थ होता है कि करुणा साथ में, है कि नहीं? करुणा जब तक आपके साथ में नहीं है तो आप सक्सेस व्यक्ति नहीं कहलाएंगे, है ना? आपके कार्यशैली छल और प्रपंच पे आधारित होगा, है कि नहीं? तो आप सक्सेस व्यक्ति नहीं कहलाओगे। सक्सेस का अर्थ ही है कि हमारे द्वारा किए गए कार्य, है कि नहीं, वो अंतर आत्मा के अनुसार घटित हो रहा हो, है कि नहीं? हमारे कार्यशैली आत्मबोध के अनुसार अगर घटित हो रहा है तो आप सक्सेस व्यक्ति हो, क्योंकि आपके साथ में करुणा है। जो
आत्मबोध के अनुसार कर्म का बीजारोपण करता है, उसके अनुसार अगर आगे बढ़ता है ना, तो उसमें उसे सक्सेस कहा जाता है कि नहीं? जो भी हम कर्म करते हैं, है कि नहीं, उस कर्म में हम सक्सेस हो गए। सक्सेस हो गए मतलब कि आत्मबोध के अनुसार हमारा कार्य घटित होने लगा और हम जो है करुणा के साथ में रह करके कार्य कर रहे हैं, ये हमारी प्रेम की भाषा होगी, है कि नहीं? तो अगर छल आपके अंदर में है तो आप प्रेम की भाषा आपके द्वारा उत्पन्न नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ आप सेक्स करते हुए आगे चले जा रहे हो। आपके जो विचार आ रहे हैं उसके अनुसार सिर्फ कर्म करते चले जा रहे हो, कर्म करते हुए चले जा रहे हो, लेकिन अभी सक्सेस नहीं कहला पा रहे हो। सक्सेस क्यों नहीं कहला पा रहे हो भैया? सक्सेस इसलिए नहीं कहला रहे हो कि जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें छल का घोर उसमें है, और जब तक छल का घोर आपके कर्मों में रहेंगे तब तक आप सिर्फ कर्म करते चले जा रहे हैं। आपको भान ही नहीं है कि मैं ये सही कर रहा हूं कि ये गलत कर रहा हूं, है कि नहीं? इसीलिए आप सक्सेस नहीं हो। जिस समय से आपको भान हो जाए कि हमें आत्मबोध के अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे, तो जो अभी तक कर्म करते चले जा रहे थे जिसका नाम सेक्स था, उसमें अब आपको ईएस और जुड़ जाएगा, मतलब सक्सेस हो जाएंगे, है ना? क्यों सक्सेस हो गए? अब हमारे कर्मों में आत्मबोध के अनुसार चलने की हमें जो क्षमता मिली है वो हमारा सक्सेस है ना? और जो व्यक्ति सक्सेस हो जाता है उसके साथ करुणा आगे होकर के चलने लगता है, समझ गए? तो करुणा हमारे अंदर में नहीं है तो हम सक्सेस व्यक्ति नहीं कहलाएंगे, और हमारा चलने का जो तरीका होगा वो छल और प्रपंच को साथ में लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे, है ना? तो ये हमारी प्रेम की भाषा नहीं होगी, है कि नहीं? छल रहित कार्यों को प्रेम की भाषा बोली गई है। जो भी हम कर्म करेंगे, है ना, वो छल रहित करेंगे। अब कहेंगे गुरुजी छल रहित क्या करेंगे? छल रहित करने का अर्थ है कि करुणा हमारे साथ में है, कल्याण हमारे साथ में है। जब हम करुणा को अपने कर्मों के साथ जोड़ करके आगे चलेंगे तो हम छल रहित बन जाएंगे, है ना? और हम एक सक्सेस मानो कहलाएंगे। सक्सेस हो गया है बोलते हैं। सक्सेस का अर्थ कि अब आप दुख रहित हो गए। अभी तक आप दुख में कार्य करते चले जा रहे थे और दुख को और बढ़ावा करते चले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि छल आपके कर्मों में जुड़ा हुआ था, जो आपको प्रेम के पद पे स्थापित नहीं होने दे रहा था। सामने वाला के लिए करुणा
की देख नहीं थी। अब आपके अंदर में सबके लिए हित की कामना हो गई, और जो हित की कामना हुई ये आपके साथ करुणा का प्रमाण है, जो आपके जीवन में अब प्रेम पे स्थापित कर दिया है कि नहीं। और आप एक सक्सेस व्यक्ति कहला गए, सक्सेस है कि नहीं। अपने कर्मों को सकारात्मक ढंग से आत्मबोध के अनुसार से आगे चलने के लिए आपके अंदर में एक क्षमता पैदा हो गई, जो सही रूप है। इसके अलावा और कोई सही रूप नहीं है। अगर सही है आप बनना चाहते हो तो अपने कर्मों में छल को दूर कर दीजिए, दूर कर दीजिए। हम जो भी कर्म करेंगे वो सामने वाले के लिए कल्याण के दृष्टि से करेंगे, है कि जो भी हमारा कर्म होगा उसे हम आधार देंगे, वो आधार जो होगा कल्याण का होगा, है ना। और वही आधार जो कल्याण का होगा हमें प्रेम के पद पे स्थापना करेगा, और छल रहित होकर के हम आगे कार्य करने में, है कि नहीं, निपुण बन जाएंगे, सक्षम बन जाएंगे, है कि नहीं जी। और अब हम अपने जीवन को धन बनाने में काबिलियत हासिल कर लेंगे। यही है हमारी काबिलियत, जो कि अभी तक हम नहीं कर पा रहे थे। छल रहित अपने कर्मों को लेकर के आगे चले जा रहे थे, जो हमें काबिलियत के पथ पे स्थापना नहीं होने दे रहा था। परंतु अब छल रहित होकर के, करुणा को साथ में लेकर के अपने जीवन को धन स्थापित करने में कल्याण हो गए। सभी को इसी मार्ग पे आगे चलना चाहिए और अपने जीवन को धन बनाना चाहिए। प्रेम के स्थान पे रह करके आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए। ये तभी संभव है जब हम छल रहित कार्य करेंगे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी आप भी मंत्रों का उच्चारण करें। जैसा कि अभी गुरुदेव जी ने हम लोगों के समक्ष अपनी वाणी द्वारा हमें बतलाए हैं कि हमें अपने जीवन में छल रहित कार्य करना चाहिए। जो भी हम कार्य करें वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए करना चाहिए। इसी में हम लोगों की भलाई है। हरि ओम पुरुषे वेदे गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मा उतामृततो शेषानो जदन्नेनातिरोहति।